आप लोगों को मोटिवेशनल चैनल गुरुकुल के वीडियोस पसंद करने का बहुत बहुत आभार। आप लोगों की प्रतिक्रिया वाकई उत्साहवर्धक है। प्रतिक्रिया से याद आया, आप सबने न्यूटन का गति का तीसरा नियम अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको आम बोलचाल में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यह सिद्धांत मात्र विज्ञान का नियम ही नहीं है, इसे जीवन में प्रयोग करके देखा है आपने। यह उतना ही प्रभावशाली है, आपके जीवन में साबित होगा। यानी अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके पास वही अच्छाई घूम कर वापस आएगी, और गलत करेंगे तो अच्छाई के रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल ना करें। और आपकी अच्छाई और बुराई का लेखा जोखा इसी जन्म में ऊपर वाला बराबर करके देता है। ये अगले जन्म में फल देने वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाले के पास नहीं होता। यानी आपके ऊपर जाने से पहले आपकी अच्छाई और बुराई के कर्मों की बैलेंस शीट ऊपर वाला 0-0 करके ही खाता क्लोज करता है। और ये जो अच्छाई और बुराई यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम आपके जीवन में आपकी सफलता पाने के लिए भी बहुत बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है। यानी कि आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कोई आदमी आलसी रहे और आलस करके भी वो किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए, या कोई बहुत ही यानी कि जो भी व्यक्ति सफल होता है उसने जी तोड़ मेहनत किया होगा, तब भी उसके बदले उसको इस पद या इस पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। तो ये जो पाना और पाने के पीछे का उसकी जो पाने वाली प्रतिक्रिया, उसके पीछे जो उसकी क्रिया रही होगी, यानी कि जो मेहनत रही होगी, उसी के फलस्वरूप उसको ये सब प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कि जैसा ही आप बोएंगे बिल्कुल वैसा ही पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ कि हुआ यूँ था कि एक बनिया, उसे जलेबी खाने का बड़ा शौक था। वह अपने लड़के को भेजकर एक हलवाई से रोज़ 1 किलो जलेबी मंगवाया करता था। वह हलवाई भी उसके बदले उससे 1 किलो चीनी ले लिया करता था। यह सिलसिला जारी रहा। बनिया रोज़ 1 किलो चीनी तौलकर अपने लड़के को दे देता और उसके बदले हलवाई से 1 किलो जलेबी ले आता था। कुछ समय बाद बनिए के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं उस हलवाई को 1 किलो के बजाय 900 ग्राम चीनी भेज दूं तो उसे पता भी नहीं चलेगा और मैं काफ़ी पैसा बचा लिया करूँगा। यानी कि वो हर किलो में 100 ग्राम चीनी के पैसे बचा लेना चाहता था। खैर, यह सिलसिला भी चलता रहा। बनिए ने 100 ग्राम चीनी तौल कर अपने लड़के को दे देता था और उसके बदले हलवाई से जलेबी मंगवा लेता था। क्योंकि चोर के मन में भी चोर छिपा रहता है, वह खुद हर चीज़ को शक की निगाह से देखता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं तो हलवाई को 900 ग्राम चीनी भेजता हूँ, देखूँ क्या वह मुझे पूरी जलेबी भेजता है कि नहीं। अब उसने जलेबी को तौला तो पता चला कि वह भी 900 ग्राम ही निकली। अब वह बनिया उस हलवाई की उस हरकत पर बहुत क्रोधित हुआ और पहुंच गया हलवाई से लड़ने के लिए। अब उस हलवाई ने बनिए की बात सुनी और कहा, मेरे भाई, मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करता था, इसीलिए मैं तो हमेशा एक पलड़े पर तुम्हारी भिजवाई चीनी रखता था और दूसरे पलड़े पर उतनी जलेबी तौल देता था। अब मुझे क्या पता तुम मुझे कितनी चीनी भेजते थे। मैंने तो उतनी जलेबी भेजी जितनी तुमने चीनी भेजी। इसका मतलब तुम ही कम चीनी भेजते थे। तो क्या लगा यह कहानी सुनकर? यकीन जानिए, यह न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया वाला थर्ड लॉ ऐसे ही आपके साथ हमेशा चलता रहता है, और समय रहते आप इस नियम का सकारात्मक से उपयोग करना जान गए तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा और सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक पाए। किसी ने खूब कहा है कि किसी को डुबोने का दरिया बनने के बजाय किसी को उबारने का जरिया बने। धन्यवाद।